तो ओके, एक्चुअली यू नो व्हाट, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो रंगाज मैरिज विद दिस चैप्टर हैज बीन रिटन बाय मस्ती वेंकटेश एंड तो ध्यान देना, ये चैप्टर रंगाज मैरिज की, रंगा की शादी कैसे होती है नहीं होती है वगैरह वगैरह बहुत सारे इसके पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लोगे। ये बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है, तो आई होप कि आप लोग तरीके से समझोगे। ओके ओके, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो रंगास, पहले इसका कुछ हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट समझ लेते हैं कि कहना क्या चाह रहा है ये चैप्टर। तो रंगा की बात करोगे तो द अकाउंटेंट्स, तो एक गांव है, उस गांव की बात करोगे तो वहां पे एक अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट तो जानते हो, जो अकाउंटेंसी की काम करते हैं, उनका लड़का है रंगा। ठीक है, तो इज वन ऑफ द रेयर ब्रीड अमॉन्ग द विलेज folk who has been to the city to pursue his study। तो यहाँ पे बता रहा है कि रंगा जो है, वो जो अकाउंटेंट का लड़का रंगा जो है, वो रेयर ब्रीड का मतलब जो, मतलब ये ऐसा लड़का है जो कि फर्स्ट टाइम गांव छोड़ के क्या जिस शहर की तरफ गया है के लिए स्टडी करने के लिए। मतलब लंबे आज से, मतलब बहुत पहले की बात करोगे तो बच्चे जो थे वो एजुकेशन पे लोगों का गार्जियन का ज्यादा फोकस नहीं हुआ करता था। बट यहाँ पे आपने क्या है कि रंगास के जो फादर, उन्होंने अपने बच्चे को शहर में भेजा है स्टडी के लिए। ठीक है, तो इसलिए इसको रेयर ब्रीड कहा गया यहाँ पे। ठीक है, when he returns to his village from the city of Bangalore, the crowds meal around his house to see whether he had changed or not। देखना, इस स्टोरी के बाद में एक छोटी सी स्टोरी आपको और सुनाऊंगा। ठीक है, लास्ट में जब कहानी खत्म हो जाएगी तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहेगा, सेम इस चैप्टर के ऊपर डिपेंडेंट है वो भी। तो कहने का मतलब, जब ये अपनी स्टडी पूरी करके वापस आता है, अपने गांव आता है, मतलब बैंगलोर गया हुआ है स्टडी करने के लिए, वहां पे जब आता है अपने गांव तो भीड़, मतलब चारों तरफ उनके गांव के लोग, भाई अकाउंटेंट का लड़का रंगा आया हुआ नहीं है, चलो देखते हैं उसमें कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है। ये बहुत सारी चीजों को देखने के लिए लोग वहां पे इकट्ठे होते हैं। ठीक है, His ideas about marriage are now quite different, or are they? और रंगास की जो विचार है, जो आइडियाज है, वो मैरिज को लेकर बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ऐसा है नहीं है, ये सारे टॉपिक एक एक करके आप लोग रीड करोगे और इसमें समझोगे। ठीक है, तो स्टोरी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो हम लोग अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि व्हेन यू सी दिस टाइटल, टाइटल को यहाँ देख रहे हो क्या, जिसकी आप पूछ सकते हो कि रंगाज मैरिज, रंगा की शादी, इसका मतलब क्या है। व्हाई नॉट रंगानाथन विवाह या फिर रंगानाथन विजया। मतलब ये पूछा जा रहा है कि पोएट, यहाँ पे जो नारेटर है वो बोल रहा है कि इस चैप्टर को आप, जब वो हमसे बात कर रहा है कि सपोज अगर आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपने पहले ही देखा क्या, कि चैप्टर का नाम है रंगाज मैरिज। तो रंगाज मैरिज, ये कैसा टाइटल मैंने दे दिया है। इसके जगह पे मेरे को ये देना चाहिए था रंगनाथ विवाह या फिर रंगनाथ विजया, मतलब इस तरह का टाइटल होना चाहिए था। खैर जो भी है, वेल यस, चलो ठीक है। I know I could have used some other mouth filling one like जगन्नाथ विवाह और गिरजा कल्याणा, मतलब इस तरह के भी टाइटल मैं दे सकता था। ठीक है, नारेटर अभी आपसे बात कर रहे हैं, हम लोगों से बात कर रहे हैं। बट देन, लेकिन होता क्या है कि दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथन विक्ट्री और गिरजा वेडिंग। ये जो है, ना ही कोई जगन्नाथ की विजय की बात की जा रही है, ना ही गिरजा की कल्याण की बात की जा रही है। ठीक है, फिर क्या होता है, बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री। और ये तो मैंने बता दिया ना, गिरजा की शादी की बात की जा रही है, ना जगन्नाथ की विक्ट्री की बात की जा रही है। इट इज अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज। ये हमारे गांव का एक बच्चा है रंगाज, जो अकाउंटेंट का लड़का है, उसकी शादी की बात की जा रही है। इसलिए यहाँ पे हमने, जैसा कि आप देखते हो कोई भी मूवी जो भी बनती है, तो उसका जो टाइटल, जो नेम दिया जाता है, वो थोड़ा सा इम्पैटिक हम लोग देते हैं ना, ये कि उस नेम से ही लोग ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो। तो मैंने भी देखा कि कौन सा नाम दे इस कहानी का, तो मुझे ज्यादा कोई स्टोरी नहीं मिला, मेरे को ये लगा कि भाई रंगाज मैरिज, ये अच्छा काफा टाइटल है। खैर आगे आइए। होशाहाली इज आवर विलेज, हमारे गांव का नाम क्या है, होशाहाली। अब देखो यहाँ पे इनके विलेज का नाम दिमाग के अंदर रखना है, एक पॉइंट दिमाग में रखिएगा, गांव का नाम होशाहाली, जो इनके गांव का नाम है। ठीक है, अब आगे बोलता है कि यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, आपने तो इस गांव का नाम सुना ही होगा। सुना होगा? नो, नोबडी हैज, किसी ने नहीं सुना। व्हाट अ पिटी। अब यहाँ पे नैरेटर बता रहे हैं, भैया हमारे गांव का नाम होशाहाली है, और मुझे लगता है कि आप सबने इस गांव का नाम सुना होगा। नहीं सुना? ये बहुत दुखदायी बात है। बट इट इज नॉट योर फॉल्ट। अगर मेरे गांव का नाम आपने नहीं सुना तो इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट नहीं है, बिकॉज देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन एनी जियोग्राफी बुक, क्योंकि इस गांव का नाम किसी जियोग्राफी के मैप में दिखाया ही नहीं गया है। तो फिर आप लोग कैसे इसको जानेंगे। दोज
Sahib in England writing in English probably do not know that such a place exists. इंग्लैंड के जो साहब लोग होंगे, साहब यहाँ पे नैरेटर राइटर्स को बता रहा है, जो फेमस राइटर्स है, कि वो साहब लोग इंग्लैंड में बैठ के जो इंग्लिश में अलग अलग स्टोरियां लिखते होंगे। अब ये प्रोबेबली है कि उन लोगों को हमारे इस गांव के बारे में नहीं पता होगा, बिकॉज 130 करोड़ की जनसंख्या ये हिंदुस्तान की है और उसमें एक छोटा सा गाँव, अब कहाँ पे ये होसाल इस तरह का गाँव का नाम भी, अभी जो देखते हो हमारे बिहार में देख लो बहुत सारे ऐसे विलेज के नेम आते हैं जो हम लोग सुनते हैं तो हम लोग को हंसी भी आती है, कैफे गाँव का नाम है, ठीक है, तो गाँव है। तो उसी तरह बता रहे कि उन लोगों को हमारे गांव के नाम के बारे में कि भाई ऐसा कुछ गांव भी होगा, ज्यादा उनको पता नहीं होगा, खैर जो भी है, एंड शो मेक नो मेंशन ऑफ इट, और इसलिए उन लोगों ने इसलिए ज्यादा मेंशन नहीं किया। आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट, हम इंग्लैंड के लोगों की बात, जो हमारे अपने देश के लोग इसको भूल गए, हमारे अपने लोग भी नहीं जानते इस गांव के बारे में। यू नो हाउ इट इज, दे आर लाइक ए फ्लॉक ऑफ शीप, तो वो कैसे हैं लोग, ध्यान दीजिएगा, तो वो लोग कैसे हैं, तो वो देखो यहाँ पे दिया कि फ्लॉक ऑफ शीप, मतलब शीप के, भेड़ों के झुंड की तरह वो लोग हैं। भेड़ों के झुंड का मतलब आप देखते हो ना कि भेड़ों के जो झुंड, जो किंग जो होता है, भैया ये क्या पूरा का पूरा यहाँ पे डेकोरेशन करोगे, तो स्टोरी समझो, एग्जाम में फायदा करेगा। खैर आगे हम लोग चलते हैं, देखो यहाँ पे कंडीशंस क्या है, मैंने आपको सिंपल सा पॉइंट बता दिया, ध्यान दीजिएगा। तो ये बता रहे हैं क्या, ये बताना चाह रहे हैं आपको कि हमारे देश के जो लोग हैं, हम लोग जो है वो क्या है, फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ों की झुंड, या फिर आगे वाला भेड़ जाएगा गड्ढे में गिरेगा तो सारे पीछे वाले देखेंगे नहीं, वो भी जाकर गड्ढे में गिरते चले जाएंगे। तो जब सामने वाला बंदा हमारे गांव के बारे में नहीं जानता, आने वाला जनरेशन भी नहीं जानेगा। वन शीप वॉक इनटू अ पिट, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट, एक अगर शीप जाके गड्ढे में गिर जाए तो दूसरे देखेंगे नहीं कहाँ गिर रहे हैं, वो भी जंप करते चले जाएंगे। तो ये सिचुएशन हमारे देश का है, मतलब यहाँ पे नैरेटर इस चीज को बताने की कोशिश कर रहे हैं। व्हेन बोथ द साहब इन इंग्लैंड एंड आवर ओन जियोग्राफर्स हैव नॉट रेफर्ड टू इट, तो अंग्रेजों की बात कर लो, इंग्लैंड को जो साहब है उनकी बात कर लो, या फिर हमारे जियोग्राफर जो है, हमारे देश के जो जियोलॉजिस्ट जिसको बोला जाता है, इनमें से किसी ने भी इसको ज्यादा प्रेफर नहीं किया। एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कार्टोग्राफर टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप, और जब हमारे अंग्रेजों ने या फिर जो जियोग्राफर है इन लोगों ने जब इसको फोकस नहीं किया, तो आप कार्टोग्राफर का मतलब जो पेन को, मतलब जो क्या बोलते हैं, मैप जो बनाते हैं उस पे जो सिंबलाइज एरियाज को जो सिंबलाइज करते हैं उनकी बात कर रहा है, तो उनके बारे में हम कैसे समझ सकते कि वो हमारे गांव को याद रखे। तो खैर जो भी है, एंड सो देयर इज नो इवन द शैडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप, इसलिए किसी भी मैप पे हमारे गांव को रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। गांव का नाम क्या है आपको ऊपर बता दिया गया है, एनीबॉडी, सॉरी, तो गांव का नाम आपने देख लिया है। आगे हम लोग, सॉरी आई स्टार्टेड, चलो ठीक है माफ करना, अब नैरेटर यहाँ पे आपसे बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ओके माफ करना यार, मेरे को बात क्या करना चाहिए था, मैं आपको अपने गांव के चक्कर में फंसा दिया, ठीक है, तो गांव की बात नहीं करना, मैं आपको लेकर चल रहा हूँ किधर की तरफ। आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन, मुझे जाना कहीं और था, अब मैं चला गया कहीं और, मतलब बात करना था रंगा की शादी की और मैं अपने गांव को ज्यादा तारीफ करना शुरू कर दिया, तो सॉरी फॉर दैट। मैं आगे आपको ले चलता हूँ स्टोरी की तरफ, चलिए आगे। पुराना नाम है, मैसूर का नया नाम क्या है, एनीबॉडी, एनीवन? कहां पर है, क्या कहां पे है, कर्नाटक, वेरी गुड। हाँ स्टोरी समझिएगा, बहुत बेहतरीन स्टोरी है, स्टोरी थोड़ा सा देखिएगा। तो सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर, मैं आपको रंगा की शादी की बात करानी थी, रंगा का मैरिज हम लोग को कराना था, मैं आपको अपने गांव को डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्षा, भारतवर्ष हम लोग जानते हैं हमारे देश का 4 नाम, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, रेवाखंड, भारतवर्ष, तो बताया जा रहा है कि भारतवर्ष में मैसूर के बिना आप इमेजिनेशन ही नहीं कर सकते किसी एरिया की। व्हाट द स्वीट कारीगैडेबू इज टू ए फेस्टिव मील, अब यहाँ पे ये भोजन है वहां का मैसूर का, उसकी बात कर रहा है कि ये अलग तरह का स्पेशल मील है। देन होसाली इज टू मैसूर स्टेट, व्हाट द फीलिंग टू बी कैरी गैडाबू, अब यहाँ पे बता रहा है कि सपोज यहाँ पे एक वर्ड है
देखो यहाँ पे कारी गडाबू का मतलब क्या होता है, वो आप देखना, वो पिरुकिया टाइप में जो होता है हम लोग के यहाँ जो बनता है, ठीक है। तो मैसूर में इसको वो बोलते हैं क्या, गुजिया, गुजिया जो बोलते हैं, उसमें होता है ना कि खोआ हुआ डाल के तब उसको अलग तरीके से। अब प्लस थावे का जो, थावे में जो लोग गए होंगे वहां का देखना, वहां का पिरुकिया जो है बहुत ज्यादा फेमस है। तो उसकी बात की जा रही है कि जिस तरीके से मैरिज हो, कोई भी फेस्टिवल टाइम हो, तो उसमें ये पिरुकिया अगर ना हो तो वो फेस्टिवल का मजा नहीं। उस तरीके से हिंदुस्तान का नाम ले वहां पे मैसूर की बात ना करें, तो ये इम्पॉसिबल है। what I have said is absolutely true। तो मैं जो बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि मैं अपने गांव के बारे में डिंग हाँक रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने स्टेट को एकदम सही तरीके से बता रहा हूँ, मेरा विश्वास करो आप। I will not object to your questioning it, but I will stick to my opinion। तो मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। आप ये भी बोल सकते हो कि भाई कर्नाटक क्यों फेमस है, हमारा बिहार फेमस नहीं है। राजेंद्र प्रसाद जी पहले प्रेसिडेंट हमारे स्टेट में दिया, इतना यूपी IAS IPS देता है, हमारा स्टेट फेमस नहीं है। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन मैं अपने मतलब कि स्टेटमेंट पे एकदम अडिग हूँ, मतलब रिजिड हूँ कि भाई मेरा स्टेट जो है वो फेमस है। ये बता रहा है भैया, बता रहा है नैरेटर। फिर आगे बढ़ो, क्या है अभी रंगा जी आए नहीं, अभी अभी अपने देश को, अभी रिप्रेजेंट, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ होशाली। मैं ही केवल नहीं हूं जो अपने गांव को, होशाली इनके विलेज का नाम है, जो अपने गांव को इतना ज्यादा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इतना ज्यादा उसकी तारीफ कर रहा हूं, ठीक है। ऐसा कुछ नया नहीं है। वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस, हमारे गांव में एक डॉक्टर भी है, हिज नेम इज गुंडा भट्टा। और उस डॉक्टर का नाम क्या है, गुंडा भट्टा, ध्यान देना है, डॉक्टर का नाम है गुंडा भट्टा। वो तो इंडियन ही तो है। कर्नाटका इंडिया में क्या अफ्रीका में है, कहां पे है। आगे पढ़ो, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है। तो हमारे, मैं ऐसा नहीं कि मैं अकेले अपने गांव को ग्लोरीफाई कर रहा हूं आपके पास, ठीक है। हमारे पास एक, हमारे गांव में एक डॉक्टर भी है बगल के, नाम उनका क्या है, गुंडा भट्टा। ही एग्रीज विथ मी, अब वो मुझसे सहमत है। ही हैज बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेस, बहुत सारी जगह उन्होंने घुमा है। नो, नॉट इंग्लैंड, ऐसा नहीं कि इंग्लैंड भी नहीं गया है। इफ एनीवन आस्क हिम वेदर ही हैज बीन देयर, ही सेज नो। क्या है ये, अन्याय। I have left that to you। Running around like a flea-pested dog is not for me। I have seen a few places in my time, though as a matter of fact he has seen many। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कैसे कि अगर इनसे कोई पूछता ही भैया क्या कि कहाँ कहाँ तुम, तो ये बताते कि बहुत सारी जगह पे मैं घुमा हुआ हूँ, बहुत जगह पे मैं, ऐसा कोई भी जगह नहीं जहाँ पे जो मेरे पे लेफ्ट है, हर जगह पे मैं गया हूँ। बट बात कीजिएगा यहाँ से वहाँ जो पेस्टर डॉग जो होते हैं, यहाँ पे पेस्टर डॉग का मतलब वैसे डॉग की बात कर रहा है जो स्टाफ, मतलब जो गली के जो कुत्ते होते हैं उनकी बात की जा रही है। तो हर जगह पे जाने के लिए मैं गया हूँ, लेकिन बात कीजिएगा जब उससे, जब भी बात करोगे किसी स्पेशल प्लेसेस, तो फ्यू प्लेसेस जो कि मेरे दिमाग के अंदर है, उसमें ये होसराली जो गांव है उनके मेमोरी में ये भी विलेज का नाम है। तो ये थोड़ा सा अपने गांव को और भी ज्यादा ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे अपने नहीं, प्लस डॉक्टर के भी स्टेटमेंट को दे रहे हैं कि डॉक्टर जो वो भी बताता है कि भाई वो गांव जो है वो वास्तव में बहुत ही फेमस है। वी हैव सम मैंगो ट्री। अभी यहाँ देखो अपने गांव को कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी ज्यादा अभी गांव ही में है। हमारे गांव में बहुत सारे मैंगो ट्री है, मतलब हमारे गांव में मैंगो ट्री नहीं है। हमारे गांव में देखो मैंगो ट्री, क्या चीज, मैंगो ट्री, एप्पल ट्री, गुआवा ट्री, बनाना ट्री, क्या ट्री नहीं है। तो वी हैव सम मैंगो ट्री इन आवर विलेज। हमारे गांव में कुछ मैंगो के ट्री है। हमारे गांव में, को तो पता ही नहीं था। कम विजिटर्स, आओ मेरे गांव में और आके देखो हमारे गांव में, मतलब इनके यहाँ आम के पेड़ को देखने के लिए इनके यहाँ जाना पड़ेगा। एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम। उसमें से तोड़ के मैं कच्चा आम आपको दूंगा खाने के लिए, खाओ। डू नॉट इट, उस आम को खाओ मत। ओके ठीक है, तो क्या करें, जस्ट टेक अ बाइट, हल्का केवल दांत से कट करो, ठीक है, कट करो, देखो क्या होता है। द सावरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर, ये क्या है वो, ब्राह्मंद्रा। मतलब कि यहाँ पे बता रहा है कि उसकी जो खट्टापन है वो आपके ब्रेन जो है इसको भी सार कर देगा, मतलब कुछ देर के लिए आप एकदम शून्य हो जाओगे। आई वंस टू वन सच ए फ्रूट होम एंड चटनी वाज मेड ऑफ इट। कितने लोगों ने मैंगो का चटनी खाया है, मुझे लगता है कि सबने खाया होगा। हाँ एवरीबॉडी है, सबने खाया होगा। हाँ आई नो दैट। चलो, तो वही बताया जा रहा है। ओके, तो बता रहा है कि अब एक बार क्या हुआ, नैरेटर बता रहा है कि एक मैं आम तोड़ के लाया था और ला के क्या करता हूं मैं, लाया मैं और ला के उसकी चटनी घर पे मैंने बनवाया। फिर क्या हुआ, चटनी भैया बनवा दिया इन्होंने। फिर क्या हुआ,
ऑल ऑफ अस एट इट, हमारे फैमिली में जितने भी मेंबर थे सबने उसको टेस्ट किया। तो नो द कफ वी सफर्ड फ्रॉम, उसके बाद इतनी खांसी हुई भाई साहब, इतनी खांसी हुई, कफ बर्दाश्त नहीं हुआ। इट वाज व्हेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन, और वो थोड़ी सी चटनी खाने के वजह से इतना कफ हुआ कि मुझे कफ का मेडिसिन सिर्फ लेना पड़ा। दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, और तब डॉक्टर ने बोला था भैया मैंगो नहीं है ये स्पेशल क्वालिटी का मैंगो है, ठीक है। तो इस खट्टापन के लिए भी हमारा स्टेट जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, बताइए हमारा स्टेट भी फेमस है अभी यार। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, जैसा कि आपने कि मैंगो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज, और इस मैंगो की तरह हमारे गांव में जो चीजें सब के सब स्पेशल है। वाह क्या बात है। We have a creeper growing in the ever so fine water of the village pond, हमारे गांव में जो पॉन्ड है उसमें आपके फाइन वाटर क्रीपर, क्रीपर मतलब देखना वो जो छोटे छोटे गुलाब की लोटस की तरह होते हैं फूल, क्रीपर जो जानते हो ना, फैलने वाले जो होते हैं पेड़ पौधे, उनकी बात की जा रही है। रंगा अब आएगा भाई, वेट करो, रंगा अब आएगा, पहले इनके गांव के बारे में और जान लो, अब बस रंगा एंट्री करने वाला है। हाँ भाई आमों के लिए फेमस है। ओके चलिए आगे हम लोग देखते हैं, फोकस करिएगा। रंगा अब आने वाले हैं, पहले और थोड़ा देख लो गांव के बारे में इनके। We have a creeper, तो अपने तालाब की भी तारीफ कर रहे हैं। Its flowers are a feast of behold, और इसमें जो पॉन्ड में वो जो फ्लावर लग रहे हैं और उसके जो स्मेल आते हैं भाई क्या बताएं, क्या फूल है। Get 2 leaves from the creeper when you go to the pond for your bath, and you will not have worry about not having leaf on which to serve the afternoon meal. वो जो क्रीपर है देखना, पहले के टाइम में हम लोग, आप लोगों को अगर याद होगा नहीं याद होगा तो 8 साल 10 साल पहले, आज ना है बफर सिस्टम कौन सिस्टम आप पार्टी उठी में हम लोग कर देते नहीं है। पहले के टाइम में क्या था कि देखना कि आज से 7-8 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जब हम लोग, मैं खुद जब यूपी में था, यूपी से जब मैं यहाँ पे आता था गाँव में, तो वहां पे वो करते थे लोग, पत्ते का जो होता ना पत्तल टाइप में बना देते हैं, और वो कुम्हार लोग जो भाट टाइप में बनाते थे, कप टाइप में भाट टाइप में बनाते थे, उसमें लोग पानी पिलाते थे नहीं है। तो वो पत्ते के पत्तल टाइप में बना के तब उस पे लोग खाना सर्व करते थे नहीं। आज के डेट में तो मॉडर्न प्लेट्स हो गए, वो सब सिस्टम ही खत्म हो गया। तो बता रहे कि वो जो क्रीपर है, क्रीपर के 2 पत्ते को अगर तोड़ के तुम लाते हो तो उसमें भैया तुम्हारा खाना परोस के तुम आराम से खा सकते हो। हाँ हाँ जमीन पर बैठ के मैं बता रहा हूँ, हाँ वही, हाँ हाँ वही 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 बता रहा हूँ। तो यहाँ पे भी वो बता रहे हैं, हाँ छठ पूजा में भी होता है, सही बात है आपने सही बताया, छठ पूजा में भी आज के डेट में खिलाया जाता है। हाँ वही छठ पूजा की बात कर रहा हूँ। चलिए आगे देखिए, फिर भैया क्या होता है आगे देखो। हाँ भोज में भाई वही वही बात है, आप लोग तो सब जानते ही हैं। चलिए ठीक है, तो क्रीपर इनके अपने गांव को पता है, हमारे गांव में ये गजब गजब के क्रीपर्स है जो फूलों के वो जो है उनके 2 पत्ते को तोड़ के लाओ तो एक पत्तल टाइप का तुम्हारा बन जाएगा, उसमें खाना भी परोस सकते हो। क्या तारीफ है गांव की। यस यू विल से आई एम रैम्बलिंग, तुमको लगता है कि मैं बूस्ट कर रहा हूं, मैं अपने गांव को ज्यादा ओवर क्या कर रहा हूं, प्रेस कर रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम अप, जब भी हमारे गांव की बात आती है तो ये सारी तारीफें की जाती हैं। हमारा गांव है भाई, बट एनफ इज एनफ, क्या ज्यादा हो गया, मैं ज्यादा बोल दिया। इफ एनीवन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस ड्रॉप मी अ लाइन, अगर आप में से कोई भी मेरे गांव को देखना चाहता है, हाँ सही बात है आकाश, आप भी सही बोल रहे हो, आप में से कोई भी अगर मेरे गांव को देखना चाहता है, अगर लगता है कि नहीं ये बंदा ज्यादा वो कर रहा है, बूस्ट कर रहा है, नहीं है डिंग हाँक रहा है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप एक लेटर लिख दीजिए, किसको, भैया को, जो नारेटर साहब है उनके यहाँ लास्ट में एड्रेस दिया होंगे, उस एड्रेस पे लिख दो, आई विल लेट यू नो वेयर होसा अली इज, मैं तुमको लेटर लिख के दूंगा, एड्रेस लिख के दूंगा कि मेरा गांव कहाँ पे है और मैंने यहाँ के कैसे वहां पे जाना है, ठीक है। एंड द बेस्ट वे of getting to know a place is to visit it, don't you agree? और किसी भी गांव के बारे में जानने के लिए पढ़ने पे ज्यादा जरूरी है, वहां पे खुद जाकर विजिट करके देख ले। भैया अपने गांव को एडवर्टाइजमेंट भी भैया कर रहे हैं, नहीं है टूरिज्म बिजनेस फैला रहे हैं। कि आप पढ़ रहे हो, अगर आपको विश्वास है तो आप हमारे गांव आके एक बार देखिए, हम आपको दिखाते कि कैसे कैसे मैंगोज है, पत्ते हैं कि नहीं है, ये है वो है, दिस है दैट है, जो भी हमारा गांव यूनिक है कि नहीं है। तो इसको देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा। देखो आप लोग को उन्होंने वेलकम किया है, आप लोग को इनविटेशन दे रहे हैं, मतलब टूरिज्म फैला रहे हैं इसके बहाने।
यूजिंग पेपर। खैर चलो, हमें इसके बारे में नहीं मतलब है, हमें मतलब किसके बारे में है, अगले पॉइंट के बारे में। अब चलते हैं हम लोग। व्हाट आई एम Okay, what I am going to tell you is something that happened 10 years ago. चलो मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ, मैं उस घटना की बात करने जा रहा हूँ जो 10 साल पहले मेरे गांव में घटना घटी है। क्या घटी है भाई? We did not have many people who knew English. हमारे यहाँ बहुत कम गिने चुनिंदे लोग थे जो इंग्लिश जानते थे। Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. तो हमारे गांव का जो अकाउंटेंट था उसके पास करेज था, सबसे पहले वो बंदा था जिसने अपने बच्चे को बैंगलोर भेजा था पढ़ाई करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। इट इज डिफिकल्ट, इट इज डिफरेंट नाउ। अब डिफरेंट है क्यों? अब सपोज आप अपने ही गांव में देख लो, 20 साल पहले बाइक, कहा जाता है, हमारे ग्रैंडफादर बोलते हैं यहाँ से 50-60 साल पहले जिसके पास साइकिल हुआ करता था ना, लोग उस साइकिल को देखने के दूर दूर से आते थे, साइकिल खरीदी है, साइकिल है, इसके पास साइकिल है, और नो। और आज देख रहा है कि जो दूध बेचने वाला वो भी बाइक पे, पल्सर से बाइक, पल्सर पे बैठ के तब इधर उधर दूध को सप्लाई कर रहा है। जमाना बदल गया, समय बदलता चला जा रहा है। तो कहने का मतलब 10 साल पहले इनके गांव में इंग्लिश वर्ड भी ज्यादा, मतलब एक दो चुनिंदे लोग जानते थे, अदरवाइज कोई नहीं। और आज समय बदल चुका है, आज डिफरेंट माहौल बना हुआ है। आज क्या है? There are many who know English. बहुत सारे ऐसे लोग जो अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन 10 साल पहले की घटना है। During the holidays, you come across them on every street talking in English. अगर गर्मी के छुट्टियों में आप कभी आते हो, या फिर हमारे यहाँ जब देखोगे छुट्टी में अगर कभी आते हो आप, या फिर देखोगे तो गली गली में लोग जो है वो इंग्लिश बोलने वाले मिल जाएंगे। आज के डेट में, उस समय नहीं। Those days we did not speak in English, nor did we bring in English words while talking. लेकिन उस समय 10 साल पहले हम लोग इंग्लिश में बात नहीं करते थे, या फिर इंग्लिश को ज्यादा तवज्जो भी हम लोग नहीं देते थे। फिर क्या, हम लोग कनाडा लैंग्वेज में बोलते थे। What has happened in disgraceful, believe me। देखो हुआ क्या, मुझ पर विश्वास करो, मैं जो बताने जा रहा हूँ। The other day, दूसरे दिनों की बात करो, I was in Rama's house when they got a bundle of firewood। मैं रामा राव के घर में था जब उन लोगों ने एक बंडल, मतलब कि लकड़ी जलाने के लिए वो लोग लेके आते हैं, फायरवुड लेके आते हैं। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट। रामा राव उसका जो लड़का है वो आता है क्या के लिए, इसका पे करने के लिए कि भाई कितना पैसा हुआ, ये पैसा रखो। He asked the woman, वो लेडी से पूछता है, how much should I give you? कितना पैसा मैं तुमको दे दूं? 4 pice, 4 पैसे। उसने बोला। The boy told her he did not have any change। अब ये देखो, ये किसका, तो रंगा की बात की जा रही है, ठीक है। रंगा जो है वो एक बार, एक लेडी जो है वो लकड़ी का गट्ठर, देखना गांव में जिसको गांव में लोग लकड़ी तोड़ के अब बेचते हैं घर घर जाके, नहीं है 50 रुपए 100 रुपए जैसा लकड़ी होता है उस तरीके से। तो यहाँ पे ये लेडी बेचने के लिए आई है, तो पूछा रंगा ने कि भाई कितना पैसा हुआ? इन्होंने बोला 4 पैसे, 4 पैसे हुए। ओके। The boy told her he did not have any change। लड़का बोलता है कि देखो मेरे पास पैसे हैं लेकिन मेरे पास चेंज नहीं है। And ask her to come the next morning। वो बोलता है कि अगले दिन तुम आओ। The poor woman did not understand the English word change। अब वो लेडी बेचारी जो थी उसको कहाँ इंग्लिश पता है, वो चेंज का मतलब नहीं समझ पाई कि चेंज क्या, चेंज बोला समझ में नहीं आ रहा, चेंज का मतलब क्या, और कुछ गुनगुनाते हुए चले जाती है। I too did not know। मैं भी बगल में खड़ा था, मुझे भी नहीं समझ में आया चेंज क्या बोला, समझ नहीं आया। बाद में चल के मैं उसके पास रंगा के घर जाता हूँ और पूछता हूँ, भाई इधर तुम चेंज बोले हो, उसका मतलब क्या है? What is the meaning of change? These priceless commodities, the English language was not so widespread in our village a decade ago। मतलब 10 साल पहले ये लैंग्वेज इतना ज्यादा हमारे गांव में फेमस नहीं था, उतना ज्यादा फैला नहीं था। That was why Ranga's homecoming was a great event। और इसलिए देखो कहानी को कहां पे कहां लेके गया। तो 10 साल पहले लोग इंग्लिश, देखो मैंने बताया आपको पहले ही, क्या से 50 60 70 साल पहले अपने ग्रैंडफादर लोग से पूछोगे आप, जिनके या फिर ग्रैंडमदर पे जो है, कि जिस गांव में अगर साइकिल आ जाती थी तो लोग देखने के दूर दूर से आते थे, चलो उसके साइकिल आई हुई है, कैसे साइकिल होता है, चलते देखने के लिए। अब बाइक आ जाता तो भाई एकदम गजब अरबपति है रे भाई, नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अगर 4 व्हीलर आ गया तब तो भाई गजब, बिल गेट्स के बाद इन्हीं का स्थान है। बट आज ये सब क्या हो गया, ये कॉमन कमोडिटीज हो गए। हाँ वही है।
तो इसलिए मतलब वहां पे समझ लो कि चेंज का मतलब लोग नहीं जानते थे। तो उस जगह पे अगर एक इंग्लिश जानने वाला बंदा पहुंच जाए तो वास्तव में ये बहुत ही बड़ा मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि इवेंट था। लोग देख रहे हो यार, चलो यार इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश कैसे बोला जाता है यार, समझ में नहीं आ रहा है, चलो देखते हैं कि कैसे ये बोला जाता है, नहीं बोला जाता, ठीक है, अगर वगैरह। तो दैट वाज व्हाई रंगा होम कमिंग, इसलिए रंगा जब आया था यहाँ पे गांव वापस, तो ये बहुत ही बड़ा इवेंट था। पीपल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग, ओह नो द अकाउंटेंट सन हैज कम। लोग दौड़े दौड़े चले आ रहे, नहीं है उसके घर की तरफ, यार चलो अकाउंटेंट का जो लड़का है ना रंगा, वो शहर से आया है, बैंगलोर से आया है, वो कैसा है, नहीं चलो देखते हैं कैसा क्या है, नहीं है, एंड कम कम चलो चलते हैं देखते हैं, वो बैंगलोर गया था यार गजब पढ़ने के लिए, वहां पे आया पर क्या है नहीं उसके अंदर, चलते देखते हैं। कम रंगा इज हियर। जैसे जाते हैं वो लोग देखते हैं, अरे रंगा तो यहाँ पे देखो, ये रंगा है, लेट्स गो एंड हैव अ लुक, चलो चलो देखते हैं रंगा आया, उसको देखते हैं कैसा वो है। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड आई टू वेंट देन स्टूड इन द कोर्टयार्ड एंड आस्क्ड। और इस भीड़ को देख के मैं मतलब जो नरेटर है वो भी चले जाता है भीड़ के पास, अरे यार इतने लोग कहाँ जा रहे हैं देखने के लिए। अब वो भी आंगन में जाकर खड़े हो जाते हैं, पूछते हैं व्हाई हैव यू ऑल दिस पीपल कम, देयर इज नो परफॉर्मिंग मंकी हियर। तब नैरेटर किसी बंदे से पूछते गया, यार इतने भीड़ यहाँ पे लोग किस लिए आ गए, यहाँ पे लोग का भीड़ क्यों है, यहाँ पे क्या बंदर का डांस होने वाला है। तभी एक लड़का, a pharaoh without any brain, एक लड़का जिसका पास ये कम था, ठीक है, ब्रेन कम था, मतलब बड़ों का रेस्पेक्ट करना उसको नहीं आता था। तो उसने क्या चिल्ला के बोला, एनफ फॉर एवरीवन, मतलब इतना तेज बोला कि सबको सुनाई दिया। उसने बोला व्हाट आर यू डूइंग हियर देन, अच्छा चलो हम लोग यहाँ पे बंदर का डांस देखना, तुम क्या यहाँ पे है, तुम यहाँ पे क्या देखने के लिए आए हैं। अब तो इंसल्ट हो गया नैरेटर का, भाई साहब, अ यंगस्टर इमैच्योर एंड विदाउट एनी मैनर, ये जो नौजवान था इसके पास किसी तरह की मैच्योरिटी नहीं थी, अब कोई मैनर नहीं था, मैनरलेस तरीके से ये बात कर रहा था। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वेयर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट, और इन सभी चीजों को मैं बोला कि छोड़ो बकवास करने बेकार है, और मैं साइलेंट हो गया, मैं चुप हो गया। Seeing so many people there, अब वहां पे इतने लोगों की भीड़ देख के भाई साहब रंगा came out with a smile on his face। इतना भीड़ देखा भाई, बिना किसी वर्क की इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है ये बंदे का, लोग देखने के लिए आए हैं। तो वो भीड़ देख के वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए बाहर निकल जाता है। फिर आगे भैया क्या होता है, आई होप ऑल आर गेटिंग दिस स्टोरी, सबको ये स्टोरी समझ में आ रही है। Seeing so many people there, Ranga came out with a smile on his face, अपने फेस पे स्माइल लेके वो बंदा बाहर आता है, बोलता है बोली क्या बड़ी भीड़ लगी है। Had we all gone inside, the place should have turned into what people call the black hole of Kolkata। कहने का मतलब अगर सारे के सारे लोग अगर उसके घर के अंदर एंटर कर जाता उसको देखने के लिए, तो उसका घर ब्लैक होल ऑफ कोलकाता बन जाता। थैंक गॉड ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये कुछ लोग अंदर जाए इससे पहले वो रंगा बाहर निकल चुका था। Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago। अरे यार रंगा तो उसी तरह है, उसके दो हाथ दो पैर उसके मौजूद हैं, एक सर है, दो कान है, एक नोज है, दो आंख है, ये माउथ है, टोंग है, 32 उसके भी दांत होंगे। तो सेम कोई बदलाव नहीं हुआ, मैं तो लगा था उसके 4 हाथ हो जाएंगे, 8 पैर हो जाएंगे, कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो सेम हमारी तरह दिख रहा है। इतने मासूम इनोसेंट गांव के लोग हैं, इस इनोसेंसी की बात की जा रही है, इसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ। खैर चलो, एन ओल्ड लेडी हु वाज नियर हिम, एक ओल्ड लेडी उसके जस्ट बगल में खड़ी थी। होता नहीं, अरे भाई इधर देख रहा आपके यहाँ जैसे मंत्री साहब लोगों की गाड़ी लगती है, देखिए एकदम फोटो खिंचाने के लिए, भाई थोड़ा फाइट सर पर प्लीज एक सेल्फी, नहीं है एक सेल्फी। तो उस तरीके से सब लोग, रंगा वाज वेरी स्पेशल फॉर एवरीवन। तो एक लेडी भी खड़ी थी, बुढ़ी ओल्ड लेडी जो थी, वो क्या करती है उसको अपने हाथों पे टच करके देखते, बोले रंगा तुम्हारा तो बॉडी एकदम पहले सब की तरह है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। और इनको लग रहा था कि उसके बॉडी में कुछ बदलाव हुआ है, जो भी है, बैंगलोर से आया तो। When he had first left our village, okay, an old lady जो बगल में खड़ी थी ran her hand over his chest, looked into his eyes and said, "Oh, the jane is still there." अब हाथों पे उसके क्या करती हैं अपने, और उसके चेस्ट पे अपने हाथों पे घुमाते उसके बाद जने, देखते हो ब्राह्मण जी लोग या फिर सिंह साहब लोग जो लोग वो जने पहनते हैं।
बहुत लोग इसका यूज भी कर रहे होंगे क्या? अरे गांव के लोगों को लगता है भाई कि ये बदलाव हुआ है। जैसे मैं सपोज करो कि 5 साल के लिए आप ही अमेरिका चले जाओ, मतलब अब तो खैर बहुत मॉडर्न हो गए लोग, मैंने आज से 20 25 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अमेरिका चले गए। अब वहां पर 2 4 साल रह के जब आते तो देखना किस तरह लोग मिलने के लिए पहले आ जाते, अरे यार अमेरिका से आया, पता नहीं क्या बदलाव हुआ होगा, चल तो देखते हैं उसको। होता ना यहाँ पे पहले होता था, तो लोग देखने के लिए मिलने के लिए आपके पास आते थे, तो उस तरीके से यहाँ पे भी लोग आए। मैंने यहाँ पे मासूमियत बताई जा रही है कि कितने इनोसेंस लोग हैं वहां पे। हाँ फिर आके देखते, तो ये बता रही कि भाई वो लेडी बोलते अरे अरे ये तो जनेऊ इसके पास है भाई, ही हैज नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, मतलब बैंगलोर में रह के भी इसने अपना कल्चर और ट्रेडिशन को छोड़ा नहीं है। शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट रंगा लाफ, और ये सुन के वो बेचारी वो चली जाती है, और तब जहां रंगा जोरों से हंसने लगता है। नहीं है वो तो गजब, ये लोग मेरे को क्या समझ रखे हैं। Once they realized that Ranga still had the same hand, legs, eyes, nose, the crowd melted away like a lump of sugar in a child's mouth. अब जब सारे लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि भाई रंगा के साथ कोई बदलाव नहीं हुआ है, उसके उसी तरह 2 हाथ 2 पैर सारा बॉडी स्ट्रक्चर वही है, उसके बाद क्या करते हैं सारे लोग धीरे धीरे जाने लगते हैं। तो फिर क्या देखने के लिए हम लोग आए, हमको तो लगता है बदलाव हो गया होगा। तो चाइल्ड सा जैसे मैं चीनी देखता हूँ ना, शुगर मुंह में डालोगे तो देखना 2 4 मिनट के बाद वो पिघल जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसके बाद धीरे धीरे भीड़ जो है गायब हो जाता है। आई कंटिन्यू टू स्टैंड, लेकिन मैं वहीं पे खड़ा रहा, और नरेटर यहाँ पे खड़े रहे। आफ्टर एवरीवन हैड गॉट अप, कोई चला जाता तो मैं जाकर पूछता हूँ हाउ आर यू रंगप्पा, रंगप्पा ये बताओ कैसे हो तुम, इज एवरीथिंग वेल विद यू, ठीक ठाक हो ना। इट वाज ओनली देन द रंगा नोटिस में, तब रंगा मेरे को नोटिस करता है। ही केम नियर मी and did a namaskar respectfully saying I'm all right with your blessing, और वो मेरे पास आता है और आके नमस्कार करता है पर रेस्पेक्ट के साथ, बोलता है कि हाँ मैं सही हूँ, बस आपका आशीर्वाद है। I must draw your attention to this aspect of Ranga's character, तो मैं इस रंगा के कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट यहाँ पे करना चाह रहा हूँ कि बैंगलोर में रह के भी बाहर में रह के भी इसके अंदर किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ, अपने कल्चर ट्रेडिशन को नहीं भूल रहा है वो लड़का। He knew when it would be to his advantage to talk to someone, उसको ये पता है कि कब किससे किस तरीके से बात करना है, किस लहजे में बात करना है। And rightly address people's source, और लोगों को सम्मान किस तरीके से, मतलब किस बंदे को क्या सम्मान देना है। देखते हो ना बिजनेसमैन, देखते ही पहचान लेते हैं कि वो पहले फिर आप लोग ना बोलेंगे अच्छा क्या क्या, अबे कपड़ा दिखाओ, मैंने कितने कॉस्ट में कपड़ा दिखाना आपको ये बताइए। तो पहले आपके वर्क को पूछता है कि आपका कैपेबिलिटी कैपेसिटी कहां तक है, कि भाई मेरे को 2000 तक का ड्रेस दिखाओ, 2000 वाला खरीद ड्रेस दिखाना। अब वो 5000 10,000 नहीं देगा, बिकॉज आपका लेवल आपने वहां पे बता दिया। तो रंगा को पता था कि किसको क्या रेस्पेक्ट देना है। As for his namaskar to me, he did not do it like any present day boy. नमस्कार का मतलब आता हूँ नमस्कारों ना करता था, हाय बाय से ही काम चलाता था, नहीं है। पहले आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, हम लोग जब पढ़ने के लिए निकलते तो हमारे यहाँ जो आरएसएस का हम लोग सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के हम लोग स्टूडेंट थे, तो हमें बता देते कि भाई घर से आ रहा है पेरेंट्स का पैर टच करके आना, पेरेंट्स ने कॉल कर दिया, पेरेंट्स मीटिंग में बोल दिया कि कभी ये अब्सेंट किया है तो पनिशमेंट। आजकल का बच्चा हाय मॉम बाय मॉम, बस कहानी यहाँ तक सीमित। ऐसा होता है गुड मॉर्निंग गुड नून गुड इवनिंग, मतलब ये जो पॉइंट्स है ये कहीं ना कहीं हमारे कल्चर के ऊपर हावी हो रहा है, ये वेस्टर्न कल्चर। खैर हमें उससे मतलब हम लोग पॉइंट पे रहेंगे। तो रंगा का नमस्कार का मतलब क्या था, वो आजकल के बच्चों की तरह नहीं हाय बाय वाले पॉइंट पे नहीं था। with his head up toward the sun, standing stiff like a pole without joints, jerking his body as if it was either a wand or a walking stick, nor did he merely fold his hands. तो आजकल के बच्चों की तरह एकदम सीने टाइगर के सूर्य की तरह खड़ा है, हाँ नमस्कार। हाँ मैंने किसी तरह का वो आजकल के बच्चों के अंदर जो क्वालिटी वो नहीं थी उनके अंदर। तो क्या थी, वो केवल हाथ नहीं जोड़ता है, आता है, he bent low to touch my feet, वो झुक के मेरे पैर को टच करता है, प्रणाम, गजब। May you get married soon, और तब मैं आशीर्वाद देता हूँ, भगवान करे तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए।
अब यहाँ पे थोड़ा फनी, थोड़ा मजाकिया पॉइंट आ जाता है। आई सेड ब्लेसिंग हिम, मैंने उनको आशीर्वाद दिया। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंट आई लेफ्ट, कुछ गॉसिपिंग करके हम लोग, मैं वापस चला आया। दैट आफ्टरनून, आई होप स्टोरी सबको समझ में आ रही होगी। हाँ, अब रंगा पे हम लोग आ गए। That afternoon, उस दोपहर, when I was resting, जब मैं आराम कर रहा था, रंगा came to my house with a couple of orange in his hand. तो रंगा मेरे घर आता है, अपने हाथों में कुछ ऑरेंज टोकरी में कुछ रखा हुआ है, वो लेके आता है। A generous, considerate fellow, एक उदारवादी बंदा जो सबका ध्यान रखता है। It would be a fine thing to have him marry. मैं सोचता हूँ, नैरेटर सोचता हूँ, अच्छा होता कि इसकी शादी जल्दी करा दी जाए, सेटल डाउन, इसको सेट, इसका लाइफ सेट कराया जाए, एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, जिससे कि इस समाज के लिए अच्छा काम कर सकता है। एक थॉट मुझे लगाया था। फॉर अ व्हाइल वी टॉक अबाउट दिस एंड दैट, स्टार्टिंग में तो मैंने इधर उधर की बात की, गॉसिपिंग किया। देन आई केम टू द पॉइंट, और उसके बाद मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आ गया। रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड? अच्छा रंगप्पा, ये बताओ शादी उदी का क्या प्लान है, कब करने की इच्छा है? आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, इससे उसने बोला भाई शादी हो, मैं तो बहुत हूँ, अभी तो मैं करने नहीं जा रहा। व्हाई व्हाई नॉट, क्यों नहीं शादी करेगा तुम अभी? एक्चुअली आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल। एक्चुअली मैटर है कि मैं अच्छी, मतलब राइट, जो मेरे चॉइस की लड़की है, मैं उसका तलाश में हूँ। अच्छा, I know an officer who got married only 6 months ago. मैंने एक, मेरे बगल मेरे पास एक ऑफिसर थे, 6 महीने पहले उनकी शादी हुई थी भाई साहब। He is about 30 and his wife is 25. वो 30 साल के हैं और उनकी वाइफ 25 साल की है। I am told, मेरे को पता है क्या? They will be able to talk lovingly to each other. प्रेम पूर्वक तरीके से एक दूसरे से बात करने, share and care एक दूसरे का कर सकते हैं। Let's say I married a very young girl, और इमेजिन करो अगर मेरी शादी बहुत कम उम्र की लड़की के साथ हो जाए। सीमेटिक, सपोज करो कि रंगा का 30 इयर्स ओल्ड है, अब 15 साल की लड़की के साथ शादी, 15 साल का गैप, तो इसमें क्या होगा कि सी में टेक माय वर्ड स्पोकन इन लव एज अ वर्ड स्पोकन इन एंगर, तो मेरे फीलिंग्स को समझेगी नहीं। मैं प्रेम से कुछ बोलूंगा, वो उसको एंगर में, गुस्से में ले लेगी, हमें पास फाइटिंग स्टार्ट हो जाएगा। नहीं है तो कहने का मतलब बर्बादी वाला डिस्ट्रक्टिव पॉइंट्स हो सकता है। तो इसलिए मैं एक राइट गर्ल खोज रहा हूँ। ओके, रिसेंटली in the Bangalore stage in the play शकुंतला, अभी बहुत जल्दी अभी बैंगलोर में प्ले हुआ था, प्ले मतलब नाटक चल रहा था शकुंतला, जिसको कालिदास ने लिखा हुआ है। There is no question of दुष्यंत falling in love with शकुंतला। आपने देखा है कि दुष्यंत, ये तो आपके उसमें स्टोरी में भी है, दुष्यंत जो है ऋषि थे, वो क्या शकुंतला के लव में फंसते हैं। If she were young, अगर वो बहुत यंग रहती, मतलब ऐसा था कि दुष्यंत और शकुंतला का उम्र लगभग एक समान था, ये 2-4-5 साल का अंतर था। लेकिन आज के डेट में अगर इफ शी वर यंग, अगर इमेजिन करो कि वो लड़की बहुत छोटी होती, अरे 8 साल 10 साल 12 साल, जैसे आप पहले टाइम में चाइल्ड मैरिज की बात आपने देखा है। चाइल्ड मैरिज में क्या होता था कि 8 साल 6 साल की लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, ऐसा होता था ना पहले हमारे देश में, जिसको चाइल्ड मैरिज में खत्म किया गया। तो अगर शकुंतला बहुत कम उम्र की होती तो क्या दुष्यंत कभी भी उसके प्यार में फंसते? ऐसा कभी नहीं होता। इस देयर, मतलब आजकल की जो दुल्हन लोग हैं उस तरीके का कम उम्र की रहती तो कभी ऐसा कुछ घटना ही नहीं घटता। व्हाट वुड हैव हैपेंड टू कालिदास में? तो कालिदास के प्ले का क्या होगा? इफ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज मैच्योर। अगर कोई बंदा शादी करने जा रहा है तो पहले लड़की इमैच्योर नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर मैच्योरिटी होनी चाहिए। अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर, नहीं तो बैचलर रहो, काम खत्म है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, इसलिए मैं शादी नहीं कर रहा अभी। ओह अच्छा ये बात है, तुमको मैच्योर कर चाहिए, और चलो ठीक है। इज देयर एनी अदर रीजन? क्या कोई दूसरा भी रीजन है तुम्हारे शादी न करने का? तो पहला रीजन तो ये हो गया। तो अब नैरेटर पूछना चाहिए, तो पहला रीजन हो गया कि तुमको चाहिए कि तुम्हारे उम्र की, हम उम्र की लड़की चाहिए, ठीक है, बहुत छोटी लड़की नहीं चाहिए। इससे क्या होगा कि तुम्हारे बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट हमेशा होता रहेगा। तो पहला है। कोई दूसरा और रीजन है? A man should marry a girl he admires। अब ये क्या बोलते हैं कि भाई एक आदमी को, अब ये रंगा बता रहे हैं कि एक आदमी को उस लड़की से शादी करी जाए जिसको वो पसंद करता है।
What we have now are arranged marriage. हमारे यहाँ क्या होता है? लव मैरिज, अरेंज मैरिज होता है. हमारे यहाँ अरेंज मैरिज होता है. अरेंज मैरिज मतलब how can one admire a girl with milk stain on one side of her face and wetness on another, or so young that she does not even know how to bite her finger? अब ये बताते हैं कि अच्छा बात बताओ, अरेंज मैरिज में क्या होता है? न लड़के ने लड़की को देखा, न लड़की ने लड़के को देखा, शादी कर दी गई. अब शादी कर दी गई तो इससे क्या हो गया? अब वो लड़का जब लड़की को देखता तो लड़की इतनी छोटी उम्र की है कि होता है कि उसके दूध के दांत भी नहीं टूटे हुए, इधर दूध पी रही, उधर क्या, मतलब उसको अपना बिहेवियर नहीं समझ में आ रहा है क्या पे क्या करना है. अभी भी वो उंगली को क्या कर दिया नहीं है, मतलब अलग तरह का एक्टिविटी बताई जा रही है. तो कैसे उन लोगों के बीच में करेक्शंस बन पाएगा, कैसे उन लोग का बैलेंस मेंटेन हो पाएगा? What a neem fruit for other a bitter ground. एक आपका नीम फ्रूट हो जाएगा. नीम का फल देखा आपने कितना खट वो तीखा होता है, उसकी बात कर रहा है. एग्जैक्टली रंगा सेड लाफिंग. रंगा हंस के बोलता है हाँ एकदम आप बता रहे हो, नीम फ्रूट की मैं बात कर रहा हूँ. हंसने लगता है. अच्छा, मतलब ये दूसरा तुमको पॉइंट चाहिए, मतलब तुम अरेंज मैरिज के अगेंस्ट में हो. चलो ठीक है. I was distressed that the boy who I thought would make a good husband had decided to remain a bachelor. अब नैरेटर बोलते हैं भाई मैं बड़ा दुखी हो गया, ये लड़का जिसकी मैं सोचा था कि इसकी शादी जल्दी करा दे, इसने पहले डिसाइड कर रखा कि मैं भाई लाइफ टाइम बैचलर ही रहूंगा, क्योंकि जिस तरह की लड़की का डिमांड करा वो लड़की का मिलना तो इम्पॉसिबल ही है. आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर रंगा लेफ्ट. कुछ देर बात करने के बाद रंगा चला जाता है. आई मेड अप माई माइंड राइट देन. तब मैंने अपना दिमाग बनाया नहीं, I would get him married. मैं इसकी शादी करवा के रहूंगा. कहानी आगे बढ़ती है. आई होप सबको समझ में आ रही है स्टोरी. Rama Rao's nice, a pretty girl of 11 had come to stay with him. अब रामा राव जो है उनकी भतीजी जो है 11 साल की खूबसूरत लड़की जो है वो अपने अंकल के यहाँ रहने के लिए आती है. She was from a big town, ऊपर से शहर से है. So she knew how to play the veena and harmonium. इसलिए वो वीणा हारमोनियम जो होता है ना कि आप देखो इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको बजाना जानती है. She also had a sweet voice. आवाज भी उसका बहुत स्वीट है. गाना जब गाती है तो एकदम क्या बताएं, लता मंगेशकर. Both her parents had died and her uncle had brought her home. तो उस लड़की के माता पिता दोनों डेथ कर चुके हैं और अंकल जी जो उसको घर लेके आते हैं, भाई इसको हम अपने यहाँ पालते हैं, अपने यहाँ रखेंगे, हमारे यहाँ रहेगी. रंगा was just the boy for her. अब मैंने सोचा, जैसे नैरेटर ने देखा लड़की को, बोला नहीं रंगा जो है वो परफेक्ट लड़का है जिसकी शादी इस लड़की से कराई जा सकती है. एंड शी हाँ ये लड़की एकदम एग्जैक्ट सुटेबल है फॉर रंगा. द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम. एकदम जो दुल्हन की जरूरत थी वही दुल्हन है. Since I was a frequent visitor to Rama's Rao place, Rama Rao के घर में हमेशा जाता आता रहता था. The girl was quite free with me. और इसलिए लड़की मेरे पास बहुत ज्यादा फ्री थी. ये फ्री का मतलब होता है ओपन थी. I completely forgot to mention her name. अच्छा सॉरी मैं उसका नाम आपको नहीं बता पाया. ठीक है, तो मैं पहले नाम उसका बता देता हूँ. रत्ना. सर उस लड़की का नाम रत्ना था. हाँ रत्ना उसका नाम था, मेरे को याद आया. The very next morning I went to their house and told Rama's Rao's wife. अगले सुबह मैं जल्दी गया कहाँ पे, रामा राव की घर. उनकी वाइफ से बोला कि सुनो, I will send some buttermilk for you. मैं तुम्हारे लिए कुछ बटरमिल्क भेज दूंगा. रत्ना को मेरे घर भेज देना ले जाने के लिए. ओके ठीक है. रत्ना आती है घर पे. It was Friday का दिन था. So she was wearing a grand साड़ी. इसलिए उसने एक अच्छा साड़ी पहन रखा था. आप देखना कि हमारे यहाँ बहुत सारी लेडीज जो होती है वो डे के अनुसार अलग अलग कलर के ड्रेस पहनती हैं. तो इसने क्या फ्राइडे के दिन एक साड़ी पहन रखा था, वो भी सारी ब्रांड अच्छा क्वालिटी का था ब्रांड. आई टोल्ड हर टू सिट इन माय रूम एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग. मैंने उससे रिक्वेस्ट की प्लीज बैठो मेरे साथ बैठो और एक अच्छा सा गाना सुना. मैंने उसको रोक लिया और आई सेंट फॉर रंगा. और मैंने रंगा को भी बुला लिया कि रंगा भाई आ जाओ, मिल लो, मीटिंग हो जाए. उसके बाद कहानी आगे बढ़ेगी. While she was singing the song, जब वो गाना गा रही थी, कृष्ण मूर्ति in front of my eyes, मेरे आंखों के सामने, मतलब वो कृष्ण मूर्ति कोई गाना है वो गा रही थी. रंगा reached the door. तभी रंगा जो था वो दरवाजे पे पहुंचता है. He stopped at the threshold. वो दरवाजे पे आकर रुक जाता है. He did not want the singing to stop. वो नहीं चाहता था कि गाना रुके, पर अच्छा सुनी गाना था. But was curious to see
द सिंगर। लेकिन वो सिंगर को देखना चाहता था कि भाई कौन लड़की गाना गा रही है, थोड़ा देखे हम लोग। तो बड़े सावधानी में ही पिपडिंग, वो क्या करता कि दरवाजे को हल्का खोलता उसकी और अंदर झांक के देखता कि कौन है भाई। द लाइट कमिंग इनटू द रूम वाज ब्लॉक, और जो लाइट जो रूम में आ रहा था वो जैसे मैं खड़ा हो जाता तो क्लियर की लाइट आना बंद हो जाएगा। तो जब लाइट बंद हो जाता है तो रत्ना लुक्ड अप एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर हियर एंड अब्रप्टली स्टॉप, और रत्ना देखती है कौन है, एक ये स्ट्रेंजर कहां है, कौन है ये, और वो गाना बंद कर देती है। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो। अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल देके यहाँ पे बताया गया है। सपोज करो कि आपने सबसे अच्छे क्वालिटी का मैंगो खरीद लिया। अब मैंगो भी देखना 4-5 किस्म का मिलता है भाई, ये 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए, लगता है कि अमेरिका का, वो फ्रांस का, वो जर्मनी का है, वो ब्रिटेन का है, नहीं है, वो आयरलैंड का है, अलग अलग कैटेगरी का एप्पल। तो वहां पे आपने द बेस्ट क्वालिटी का एप्पल खरीद लिया, फिर क्या हुआ, यू ईट इट स्लोली, उसको धीरे धीरे खाओगे। देखो जब अच्छी चीजें जब खरीदते हो ना, जब ब्रांड सामान खरीदते हो तो बड़े समझ के हम लोग उसको यूज करते हैं, पहनते नहीं भैया नहीं इसको, जब हमें अगर ब्रांड कोई कपड़ा आपने दिया तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फेस्टिवल के टाइम में पहनेंगे। तो उसको ब्रांड कैटेगरी का आम लिया तो आप एकदम स्लो स्लो खा रहे हो, एकदम उसका इंटरटेन करते हुए नहीं है तरीके से, पहले आप उसके छिलके को छीलते हो और छिलके को भी खाते हो, अरे भाई 80 रुपए केजी है, इसका छिलका मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, छिलके को आपने खाया। एंड बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लेश यू डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट, उसके बाद वो जो जूसी फ्लेश मतलब उसका छिलके को आपने पहले खा लिया, अब उसको खाने जा रहे हो, अब उसके मतलब कि पार्ट को खाने जा रहे हो, आप कुछ बर्बाद नहीं करना चाहते हो उस मैंगो का, क्योंकि वो मैंगो आपका फेवरेट है, आप 80 रुपए भी खर्च किया आपने। बिफोर यू टेक अनदर बाइट, तो एक बाइट आपने किया, दूसरे बाइट करने के पहले द फ्रूट इज स्लिप आउट ऑफ योर हैंड एंड फॉल टू द ग्राउंड, वो आपके हाथों से स्लिप करके वो मैंगो कहां पे चला गया, जमीन पे जाके गिर गया। हाउ डू यू फील, कैसा लगेगा आपको, कैसा फील होगा जब मेरा 80 रुपए गया, 80 रुपए का मैंने आम खरीदा था, उसमें कितना 5 रुपए को मैंने खाया था, 75 रुपए मेरा बर्बाद हो गया, 75 रुपीज। तो सेम पॉइंट यहाँ पे दिखा रहा था, हाउ डू, कैसा रंगा फेस शो द सेम डिसअपॉइंटमेंट, तो सेम वो डिसअपॉइंटमेंट, भाई इतनी अच्छी गाना, इतना अच्छा सॉन्ग था जो मैं सुन रहा था, वो क्या अच्छा, जब गाना इतना अच्छा तो वो कैसे बंद होगी, और जैसे मैंने उसको देखने की कोशिश किया तब तक वो गाना बंद हो गया, गाना भी बंद और वो बंदा भी उठ के चला गया। मैंने एग्जांपल देके बताया, यू सेंट फॉर मी ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सेट ऑन द चेयर, रंगा अंदर जाता पता गया भैया आपने मेरे को बुलाया और चेयर पे जाकर बैठ जाता है। रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, रत्ना कुछ दूरी पे खड़ी है अपने सर को झुकाए हुए। रंगा रिपीटेडली ग्लैंस एट हर, रंगा ने फिर एक नजर उसको देखा लड़की को। Once our eyes met and he looked very impressed, एक बार जो था मैंने उसने मेरे को देखा, मैंने उसको देखा, उसको थोड़ा सा ये रंगा शर्मा जाता है। No one spoke for a long while, कुछ देर तक हम लोग बात नहीं करते हैं। It was my coming in that stop the singing, let me leave. Words, mere words. The fellow said you but did not make a move. अब रंगा बोलता अच्छा एक्चुअली मेरे आने की वजह से ही गाना बंद हो गया, ठीक है, तो मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, केवल ये बोलता मुझे जाना चाहिए, लेकिन खड़ा होकर जा नहीं रहा है, मुझे जाना चाहिए। देखते हो ना कि हम लोग कभी गेस्ट के पास जब जाते हैं तो गेस्ट लोग बोलते हैं कि अच्छा कुछ खाने के लिए अगर इच्छा होती है तो बोलते हैं आप बोलो तो कुछ पूरी पूरी बना दे, क्या कुछ बना दे क्या, नहीं नहीं ठीक है हम तो खा ही के आए हैं, मैंने फॉर्मेलिटी भी हम लोग पूरा करते हैं कि वो बना दे, तो फिर हम लोग पीछे हटते भी नहीं है, खाने के लिए हम लोग तुरंत बैठ जाते हैं। तो सेम यहाँ पे ये बोला कि अच्छा मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए, जाना चाहिए, आपको खड़े हो चले जाओ वहाँ पे, बड़ी जा नहीं रहे, बोले नहीं ठीक है जाना चाहिए लेकिन जा नहीं रहे। The fellow said he would leave but did not make a move, वो बोल रहा बार-बार कि मैं जा रहा हूँ लेकिन जा नहीं रहा, मूवमेंट नहीं दिखा रहा। How can one expect words to match actions in these days of कलयुग, और इस कलयुग में आप कैसे सोच सकते हैं कि कोई आदमी जो स्टेटमेंट दे उस स्टेटमेंट को पूरा भी करे, अपने कमिटमेंट को पूरा करे, तो कुछ होता है क्या, नहीं होता है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और। नेक्स्ट, रत्ना रन इनसाइड ओवरकम बाय साइनेज, रत्ना जो शर्म के मारे घर के अंदर चली जाती है। कुछ देर के बाद रंगा जो है वो पूछता है हु इज दैट गर्ल, स्वामी अरे मालिक ये लड़की कौन है, हु इज दैट इनसाइड, वो अंदर जो लड़की गई वो कौन थी। द लायन वांटेड टू नो, ये शेर जानना चाहता था। अब देखो फिर एक दूसरी कहानी देके बताया है, दूसरा एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश किया कि द लायन वांटेड हु इज दैट इनसाइड, मेरे गुफा के अंदर कौन है, शेर जानना चाहता है। तभी ही गॉड हु हैड
टेकन सेंटर इन द टेम्पल। एक ही गॉड, गॉड आपने देखा शी गॉड ही गॉड, तो मेल की बात कर रहा है, तो वो मंदिर में छिपा हुआ है, बोलता है कि डज दिस मैटर हु एम आई, तुमको उससे क्या मतलब कि मैं कौन हूं? आई एम अ पुअर एनिमल हु हैज ऑलरेडी ईटेन 9 लायंस, तो मैं वो जानवर हूं जिसने 9 शेर को खा लिया है, ठीक है। एंड आई हैव वॉव टू ईट वन मोर, और मैंने कसम खाया, प्रतिज्ञा किया कि एक शेर को और मैं 10, मैंने प्रॉमिस किया 9 खाया, एक को खाना है और, ठीक है। तो टेल मी आर यू मेल और फीमेल, तो मुझे तुम बताओ कि तुम मेल लॉयन हो कि फीमेल लॉयन हो, लॉयन हो कि लॉयनेस हो। ओह द लॉयन फ्लीड द प्लेस इन द फील्ड, अब वो लॉयन डर के मारे भाग लेता वहां से, बाप रे, ये तो हमको भी खाने के चक्कर में है। तो सेम यहाँ पे पॉइंट है, लाइक ही गॉड आई शेयर, वो ही गॉड की तरह मैंने बोला, व्हाट डज इट मैटर टू आइदर ऑफ अस हु सिंग्स। अब नैरेटर बोलते हैं कि क्या मतलब है वो कोई भी लड़की हो, तुमको मतलब नहीं, मुझको मतलब नहीं है, आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड यू आर नॉट मैरिंग काइंड, मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूं और तुमको तो शादी करना नहीं है, तो वो लड़की कोई भी, उससे तुम्हें क्या मतलब है, लिव इट, जाने तो कोई भी, उससे क्या मतलब है तुमको। देखो पिक्चर में आप लोग देख रहे हो, ये लड़की चली आई है वहां पे, वो सब आप देख रहे हो कि हारमोनियम रखा है, दोनों बंदे बात कर रहे हैं। वेरी होपफुली ही आस्क्ड, शी इज नॉट मैरिड देन, और बड़े उम्मीद के साथ तिरंगा पूछता है, एक बात बताओ, वो जो लेडीज है चाहे कोई भी हो, उसकी शादी तो नहीं हुई है? His voice did not betray his excitement, but I knew it was there. मैंने उस ऐसे बात के जैसे मैं वो छिपाना चाहता था कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बट मैंने समझा कि उसके अंदर एक्साइटमेंट है। She was married a year ago, 1 साल पहले उसकी शादी हो गई। झूठ बोलता है ये भी, नैरेटर झूठ बोलता है, 1 साल पहले उसकी शादी हो गई है। His face shriveled like a roasted brinjal, पके हुए होता है कि रोस्टेड सरे हुए ब्रिंजल की तरह उसका सर झुक गया था। अच्छा शादी हो गई है, ओके ठीक है। फिर रंगा बोलता चलो ठीक है, गुड बाय, मैं जा रहा हूँ, अब तो मेरे को घर पे बहुत सारा काम है, ठीक है, चलो ठीक है। I went to our Shastri the next morning and told him, keep everything ready to read the stars, I will come later. I tutored him in all that I wanted him to say. तो मैं अगले दिन शास्त्री, मतलब वहां के जो पंडित जी होंगे, शास्त्री जी, उनके पास ही जाते हैं नैरेटर, और जाके बोलते हैं, सब चीजें समझा देते। देखो एक बात बता रहा हूँ मैंने हर चीज समझा देते कि देखो मैं तुमको बता रहा हूँ कि मैं कुछ देर के बाद जब आऊंगा, ठीक है, तो मैंने जैसा जैसा पॉइंट बोला सब तुम उसी तरीके से बोलना, ठीक है। इस पंडित को पहले ही सब चीज सिखा देते कि क्या क्या बोलना है। I found no change in Ranga's when I met him that afternoon. जब मैं रंगा के पास आकर मिला तो रंगा के अंदर कोई बदलाव नहीं था, मतलब सेम उसी तरह एक्साइटेड बेचारा। What is the matter? क्या मैटर तुम्हारे पास? You seem to be lost in thought. तुम तो बड़े सोच विचार में खोए हुए हो। मैंने पूछा। Nothing, nothing wrong. Believe me. नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा विश्वास करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। Headache? अच्छा तुम्हारा सर दर्द कर रहा है क्या? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। Come, let's go and see the doctor. चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बताया ना, I have no headache. I am my usual self. मैं ठीक हूँ, मैं जैसा हूँ, मेरे को कोई हेडेक नहीं है। ना तुमको दर्द, सर में दर्द है। I went through the same things when the process of choosing a girl for me was going on. जानते हो, मैं भी जब मेरी शादी नहीं हुई थी, जब लड़की को चुनना था, तो इस तरह का सिचुएशन मेरे साथ भी था। But I don't think that could be a reason for your present condition. लेकिन मुझे नहीं लगा कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ कंडीशन होगा, क्योंकि तुमको तो शादी नहीं करनी है ना। रंगा स्टेड एट मी, रंगा मेरे को घूर के देखता होता है, अच्छा ठीक है, कम लेट्स गो एंड सी द शास्त्री। चलो तो पंडित जी के पास चलते हैं। अगर डॉक्टर के पास है तो पंडित जी के पास पक्का तुम्हारा उपचार होगा। तो देखो यहाँ पे शास्त्री के पास नैरेटर ने पहले ही सेटलमेंट कर लिया है कि क्या क्या तुमको बोलना है। अब रंगा को क्या लेके जाता है? शास्त्री के पास लेके जाता है। आई सजेस्टेड वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड सनी आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट। चलो देखते हैं बृहस्पति और शनि का तुम्हारे ऊपर हावी तो नहीं है, ये पंडित जी ही तो बताएंगे। चलो चल के देखते हैं। रंगा चाहता तो नहीं था, लेकिन वो भी चल दिया। चलो ठीक है देखते हैं। जैसे शास्त्री ने मुझे दिखा, वो बड़े तेजी से बोलता, अरे यार व्हाट अ सरप्राइज श्यामा, haven't seen you for a long time. अरे तुम यहाँ पे गजब, बड़े लंबे समय से मैंने तुमको नहीं देखा। श्यामा is none other than your servant. श्यामा कोई और नहीं, तुम्हारा नौकर ही है। नैरेटर बोलता है, नैरेटर का नाम श्यामा है, याद रखिएगा। I got angry and shouted, "What? Only this morning?" अब यहाँ पे श्यामा जो नैरेटर है गुस्सा हो जाते हैं। अब जैसे शास्त्री इनको बोलते हैं, अरे तुम बड़े दिनों से तुम्हारे दर्शन नहीं हुए यार, थे कहाँ पे तुम? अब यहाँ पे जो श्यामा जो नैरेटर है गुस्सा होकर बोलते हैं, क्या बोला तुम? क्या बोला? Only this morning, आज सुबह तुम मेरे से नहीं मिले क्या? आज सुबह
अभी ये बोल मैंने पूरी रियलिटी बताने वाले तभी शास्त्री रोक देते, बोलते चलो ठीक है ठीक है ठीक है, यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी। अच्छा इस आज सुबह तुम पूरा काम खत्म कर चुके हो और मिलने के लिए मेरे पे तुमने ये टाइम निकाला, ये ना यही तुम कहना चाहते हो ना। आई वो यस यस हाँ यार, मैं तो सारा रियलिटी को बताना था। Had he not done so, अगर ऐसा उसने नहीं किया होता, शास्त्री ने नहीं बोला होता, I would have ruined our plan by bursting like grand। तो मैंने तो सारी सच्चाई बता ही दिया होता मैंने। I was extremely careful of what I said after, उसके बाद मुझे क्या बोलना था, मैं बड़े सावधानी के बाद बोल रहा था। शास्त्री turned to रंगा, और शास्त्री रंगा की तरफ घूमते बोलता अच्छा, when did the young son of your accountant clerk come home? अरे तुम accountant के लड़के हो ना, तुम कब आए यहाँ पे? What can I do for you? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? It is very rarely that he visit us। बहुत कम तुम यहाँ पे मिलने के लिए आते हो। Take out your paraphernalia, मतलब ये एक तरह का बुक है जिसको देख के लोग वो देखते हैं कि किसका समय सही चल रहा है खराब चल रहा है, उसकी बात कर रहा है, उसको निकालो। Our रंगप्पा seems to have something on his mind। हमारे रंगप्पा जो है वो अपने दिमाग में कुछ सोच रहे हैं। Can you tell us what is worrying him? क्या इनको तकलीफ है, ये थोड़ा हमको बताओ। Send it to your science of astrology to the test। चलो आज हम लोग तुम्हारे साइंस और एस्ट्रोलॉजी का टेस्ट कर ही लेते हैं शास्त्री जी। There was authority in my voice as I spoke to शास्त्री। जब मैंने शास्त्री को ये बात बोली तो थोड़ी सी अथॉरिटी के साथ मैंने बोली। He took out 2 sheets of paper, 2 पेपर निकाला उन्होंने। Some coverage and a book of पल्मियारा, मतलब पल्म के जो पत्ते होते हैं जिसमें आप देखो सांस कोर्स लिखा होता है, उसको निकाला, पत्ते को निकाल के वो पढ़ने लगे। ऑक्सीजन एंसेंट है, हमारे पास एक आइया मतलब एक हमारा एंसेंट साइंस है और इसका स्टोरी भी है, ठीक है। बट मैं तुमको तुम्हारी कहानी बताता हूँ, इसकी कोई हरी कथा नहीं है जो कि तुम्हारे अंदर के स्टोरी बताएगा। यू मे गेट बोर्ड, और मैं ज्यादा लंबा कहानी भी नहीं बताऊंगा जिससे कि तुम बोरिंग फील करोगे, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर एंड देन आस्क्ड। शास्त्री कुछ फिंगर ऐसे पे घुमा रहे हैं और कुछ मन में कुछ मंत्र पढ़ रहा है, तो कुछ झूठ का बोल रहा है, बिकॉज क्लियर है कि नैरेटर ने पहले इसको समझा दिया कि तुमको बोलना क्या है। व्हाट इज योर स्टार? हम लोग बोलते हैं पंडित जी लोग देखना क्या पहले पूछते हैं कि चलो ये बताओ तुम्हारा कुल क्या है, तुम्हारी राशि क्या है, तो यहाँ पे बोलते हैं अच्छा तुम्हारा स्टार क्या है। रंगा को समझ में नहीं, बोले पता नहीं, अच्छा कोई बात नहीं है, नेवर माइंड। शास्त्री इंडिकेट करते हैं उसके हेड को टच करके, अच्छा अच्छा ही डिड सम मोर कैलकुलेशन बिफोर सेइंग, कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं। इट इज अबाउट अ गर्ल, अच्छा इसके दिमाग में किसी लड़की की बात चल रही है। ओहो अच्छा ये बात है। आई हैड बीन कंट्रोलिंग माय लाफ्टर ऑल दिस व्हाइल, और नैरेटर जो अपनी हंसी को रोक रहा है बेचारा, क्योंकि वो तो जानता है कि जो मैंने सिखाया शास्त्री वही बता रहा है। और रंगा जो है उनको मतलब समझ लो एक तरह से हिप्नोटाइज करने की कोशिश की जा रही है। बट नाउ आई ब्रस्ट आउट लाउड, लेकिन मैं जोर से हंसने लगा। आई टर्न टू, मैं रंगा की तरफ घूम गया। एग्जैक्टली व्हाट आई, अच्छा देखो मैंने बताया था तुमको, मैंने बताया था कि मैरिज के टाइम में लड़की को जब मैं तलाश रहा था तो मेरी भी कटना कहानी यही थी और तुम्हारी भी। तो मैं पहले तुमको बताया कि लड़की का मैटर है, तुम्हारे पास भी यही मैटर है, एकदम यही पॉइंट है। एग्जैक्टली व्हाट आई हैड, जो मैंने कहा वही है। हु इज द गर्ल? इट वाज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन। अब यहाँ पे नैरेटर शास्त्री में पूछे पर जब इतना बताई तो लड़की का नाम भी बता दो, तो वो लड़की कौन है। शास्त्री थॉट फॉर अ व्हाइल बिफोर रिप्लाइंग, शास्त्री कुछ देर सोचते जवाब देने के पहले। उसके बाद बोलते सी प्रोबेबली हैज द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशियन, उसका नाम ओशियन में, माने उसका नाम ऐसा होगा जो ओशियन में मिलता होगा, महासागरों में मिलता होगा। अच्छा कमला, कमला हो सकता है, नहीं कमला नहीं। लड़की का नाम क्या है? Could it be पक्षी मोस, पक्षी या फिर मोस? तो ये भी नहीं हो सकता। Must it be मोस? If it is not मोस नहीं हो सकता, कमला नहीं हो सकता। Why not pearl? मोती, रत्न, रत्ना, हाँ रत्ना हो सकता है, एकदम रत्ना हो सकता है। अब यहाँ पे नैरेटर जो है पॉइंट पे आ गया ना, रत्ना, ये वो लड़की का नाम भी यही था। The previous story, रत्ना, अच्छा ही रत्ना कैसे हो सकता है? The girl in Rama Rao's house in रत्ना, रामा राव के घर में जो लड़की है उसका नाम ही रत्ना ही है। अच्छा मतलब वो नो, ऐसा कैसे हो सकता है? Tell me, is there any chance of our negotiation bearing fruit? बताओ कितना उम्मीद है उस लड़की से इनकी शादी की? Definitely, he said after thinking for कुछ देर सोचने के बाद बोलते एकदम 100%, उसमें कोई फेरबदल नहीं है। There was surprise और रंगा, फिर रंगा के चेहरे पे थोड़ा सरप्राइज है, बोलते क्या बात कर रहा है ये भाई, पागल दुनिया के पंडित। एंड सम हैप्पीनेस, कुछ खुशी भी है कि वो अच्छा। और आई नोटिस, मैंने इसको नोटिस किया, कौन नैरेटर नोटिस कर रहा है। But that girl is married, मैंने बोला अरे वो लड़की तो शादी हो चुकी है। Then I turned to him, रंगा ने बोला अरे
क्या बात करो, वो रत्ना जी नाम की लड़की की बोलो, उसकी शादी हो चुकी है ना। तब तक नैरेटर घूम के बोलता है क्या बात करो, हिज फेस हैड, नो नो, मतलब ये नैरेटर बोलता है कि नहीं वो लड़की की तो शादी हो चुकी है, और तब रंगप्पा रंगा की तरफ घूम के बोलता है उसकी तो शादी हो गई है, तब इसका बेचारा चेहरा फिर डाउन हो जाता है। आई डोंट नो ऑल दैट, मैं कुछ नहीं जानता, देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज सुटेबल, कोई दूसरी लड़की होगी जो इसके लिए सुटेबल होगी, बस इसी नाम से होगी। आई ओनली टोल्ड यू व्हाट आवर शास्त्र इंडिकेटेड, और हमारा शास्त्र यही बता रहा है। We left the place, हम प्लेस छोड़कर चल दिए। ऑन द वे, रास्ते में वी पास बाय रामा राव हाउस, हम लोग रामा राव के घर के बगल से गुजर रहे थे। रत्ना वाज स्टैंडिंग एट द डोर, रत्ना दरवाजे पे खड़ी थी। आई वेंट इन अलोन एंड केम आउट अ मिनट लेटर, नैरेटर वहां पे जाता है, कुछ देर घूम खड़ा होकर फिर वापस आ जाता है, और बड़े सरप्राइज के बाद, अरे यार दिस गर्ल इज नॉट मैरिड, ये लड़की की शादी नहीं हुई है। अच्छा, समवन टोल्ड मी दैट, कुछ किसी बंदे ने मेरे को बहुत दिन पहले बोला था कि इस लड़की की शादी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसकी शादी नहीं हुई है। व्हाट शास्त्री टोल्ड, शास्त्री जो बोला वो एकदम सच्चाई है, एकदम यार क्या बात है रंगप्पा, एकदम यही लड़की है जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है। आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ फॉर, अच्छा तुम इसके बारे में सोच रहे थे, अच्छा अच्छा। स्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य, माधवाचार्य का कसम खा के बोलो कि तुम इसके बारे में नहीं सोच रहे थे। अब यहाँ पे देखो शास्त्री जी जो है, शास्त्री की बात सच हो गई, पंडित जी की बात तो सही हो चुकी है। शास्त्री वॉज एट द वेल, शास्त्री वॉज एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर, शास्त्री जो थे वो कुएं पे थे जब मैं उनके पास पहुंचा। बोला कि यार गजब, तुमने तो गजब का ड्रामा किया, एकदम फैक्ट ड्रामा किया। तब शास्त्री जी बोलता ड्रामा बोलता है, एकदम फैक्ट जो मेरे शास्त्र बता रहा था वो मैंने बताया, ठीक है। कहानी तुम्हारी थी लेकिन जो पॉइंट मैंने बताया वो सब रियलिटी थी। रंगप्पा had come the other days to invite me for dinner, अब यहाँ पे उन लोग की शादी हो चुकी है जो भी है। अब रंगप्पा अगले दिन जो है वो आता है, आके मेरे को डिनर पे इनवाइट करता है। व्हाट इज द ओकेजन, मैंने पूछा भाई क्या ओकेजन है, किस लिए मेरे को डिनर पे बुला रहे हो। इट इज श्यामा's बर्थडे, आज जो है वो श्यामा का बर्थडे है। ही इज 3, वो 3 साल का है। तो श्यामा कौन है, तो ये रंगप्पा जो है, रंगाज और रत्ना की शादी हो चुकी है, और उनका लड़का जो है वो 3 साल का लड़का हो चुका है, ठीक है, 3 years old। तो बताते हैं कि भाई श्यामा जो उसका आज बर्थडे है। इट इज नॉट ए नाइस नेम श्यामा, अब नरेटर को श्यामा, श्यामा मतलब ब्लैक होता है, नहीं है ब्लैक, श्यामा कलर जो होता है। कृष्ण को श्यामा भी बोला जाता है, कृष्ण भगवान को। तो बोलते हैं कि ये श्यामा कैसा नाम तुम लोगों ने, कान लाइक ए डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, श्यामा मतलब एकदम ब्लैक कलर होता है। व्हाई डिड यू हैव अ गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर सच अ नेम, तुम्हारा बच्चा जो गोल्डन कलर का है उसमें ब्लैक नेम क्यों दे रखा है। व्हाट अ चाइल्डिश कपल, यू कितना बेवकूफ तुम लोग दोनों कपल है, हस्बैंड एंड वाइफ है, रत्ना एंड यू, रत्ना और तुम। आई नो, मुझे पता है, आई नो इट इज इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक, योर वाइफ इज 8 months right now। यहाँ पे बता रहा है कि भाई हमको पता है कि इंग्लिश कस्टम में ऐसा होता है कि फादर के नाम पे, जैसे मैं लुइस देखना नाइन्थ में जो आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा, देखना लुइस 18, लुइस 16, लुइस 17, तो सब नाम पर उसी तरह बोला कि तुम्हारा नाम श्यामा, मतलब कि श्यामा के नाम पे श्यामा रख दिया गया यहाँ पे जो भी है। तो यहाँ पे बता रहा है कि आपकी वाइफ जो फिर प्रेग्नेंट टाइप में है नहीं है, हु इज देयर 12, तुम्हारी वाइफ का मदद कौन कर रहा है, तो ये बताते हैं कि हमारी माँ का मदद कौन कर, तो माय सिस्टर हैज कम विथ हर, मेरी सिस्टर भी वहाँ पे है। आई वांट देयर फॉर डिनर, मैं डिनर के लिए वहाँ पे गया। श्यामा रस्क, श्यामा जो उनका लड़का था वो मेरे पास दौड़ के आता है। मैंने क्या करा, आई वॉक्ड इन एंड पुट हिज आर्म्स अराउंड माय लेग्स, मैंने उसको गले में लगाया जो भी था, किस हिम ऑन हिज चिक। जब ये तरह का पॉइंट्स करते हैं उसके बाद क्या होता है, अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर। तो चलो अब यहाँ पे नरेटर बोलते हैं चलो अब आप लोगों पर फिर बात करते हैं। तो अब रीडर, अब मुझे अलाउ करो कि मैं छुट्टी लूँ, यहाँ पे निकलो, ठीक है। आई एम ऑलवेज हियर, मैं हमेशा यहाँ पे हूँ, रेडी टू सर्व यू, आप लोग की सेवा में हमेशा हम लोग यहाँ पे। यू वेर नॉट बोर्ड, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बोरिंग फील नहीं किए होंगे, मुझे भी उम्मीद है कि आप लोगों को ये स्टोरी में बोरिंग फील नहीं हो गई होगी। नो प्रॉब्लम। तो ये स्टोरी यहाँ पे खत्म होता है आप लोग का। तो एक बार फिर से इसको रीड करेंगे आप लोग, इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे। आई होप कि ऑल हैव गॉट दिस स्टोरी वेल। डन, खत्म हो गया, फाइनल। आप बोर हो लेकिन अब ठीक है, तो चलो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम लोग। ओके ओके ओके।